नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज 10 मिनट में वाइब्रेंट गुजरात की एक ऐसी खबर आपको बताएंगे। खबर सुन करके आपके दिमाग में वाइब्रेशन पैदा हो जाए। मात्र 10 मिनट। एक पुल अहमदाबाद में है। उस पुल का नाम है हाटकेश्वर ब्रिज। ये पुल गिराया जाना है। 2022 से इस पुल पर आवाजाही बिल्कुल बंद है। ये पुल गिराया जाना है। अब इस पुल की कहानी पूरी सुनिएगा। अभी गिराने पर है, बनने पर चलेंगे और इस पुल की पूरी कहानी खत्म होते-होते नरेंद्र मोदी की पूरी कुंडली आपको समझ में आ जाएगी कि कौन-सा ग्रह कहाँ बैठा है। और गुजरात मॉडल तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम आईने की तरह साफ-साफ दिखेगा आपको। दरअसल इस हाटकेश्वर ब्रिज को 2017 में बनाया गया था। 2022 से बंद है, इस पर आवाजाही बिल्कुल बंद है। इसको गिराने के लिए 4 बार अहमदाबाद नगर निगम टेंडर कर चुका है। पहली 2 बार कोई टेंडर में आया ही नहीं, पुल गिराने के लिए कोई तैयार नहीं। तीसरी बार में महाराष्ट्र का एक जो है कॉन्ट्रैक्टर, वो तैयार हुआ, उसने इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन प्रक्रिया जब आगे बढ़ी, तो वो भी पुल गिराने से भाग खड़ा हुआ। ऐसा इस पुल में क्या है? फिर चौथी बार टेंडर। चौथी बार टेंडर की जानकारी देवांग दानी जो चेयरमैन हैं अहमदाबाद नगर निगम के, उन्होंने ही दी। चौथी बार के टेंडर में एक कंपनी है राजस्थान की, विष्णु प्रसाद पुंगलिया। ये जो कॉन्ट्रैक्टर की फर्म है, ये तैयार हुई कि हाँ चलो हम गिराएंगे, लेकिन उसके लिए उसने वर्क ऑर्डर भरा और 52 करोड़ का वर्क ऑर्डर भर करके इस ब्रिज को गिराने में रुचि दिखाई अपनी। अभी ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। उम्मीद किया जा रहा है कि 2 सप्ताह में ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा और फिर इस ब्रिज को गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब ये कहानी का फ्लैशबैक है। जब शुरू होगी ये प्रक्रिया तो 18 महीने लगेंगे इस पुल को गिराने में। इस पुल को गिराना कितना जरूरी था, इस बात से समझिए कि इस पुल को गिराने के लिए वहां के लोग कई बार धरने दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं। 20 बार नगर निगम में आवेदन आ चुका है। हालत ये है कि पुल के नीचे जो सर्विस रोड है, वहां पर भी नहीं चल पाते, वो इलाका जाम से पटा पड़ा रहता है, अटा पड़ा। अब इस पुल की कहानी के फ्लैशबैक हो गया। अब चलते हैं पूरी कहानी समझने के लिए, जिससे पता चल जाए कि मोदी का गुजरात और मोदी का गुजरात मॉडल है कैसा, असलियत में है कैसा, जिसको बिना समझे 2014 में वाहवाही करके पूरे देश में इम्प्लीमेंट, पूरे देश में गुजरात मॉडल लाने के लिए हम लोग आतुर थे, व्याकुल थे। दरअसल ये पुल 2017 में बना। अजय इंफ्रा, उस समय जब टेंडर हुआ तो 42 करोड़ रुपए में पुल बनाने का ठेका अजय इंफ्रा को मिला। अजय इंफ्रा ने पुल तैयार किया और इस पुल के लिए एक जो कहते हैं अनुमानित आयु पुल की, हर बिल्डिंग की होती है, कहा 100 साल ये पुल चलेगा कम से कम। यानी 2017 में बना तो 2117 तक तो कम से कम ये पुल बिल्कुल दमदारी से खड़ा रहना था, चलना था। 2017 से 2022 तक पहुंचे थे। 2022 में इस पुल में गड़बड़ी नजर आने लगी। लोग डरने लगे पुल के हालात देख करके। जब इस मामले को आगे बढ़ाया गया, शिकायत बढ़ी इस मामले में, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है जांच की गई। स्टेबिलिटी टेस्ट होता है कंस्ट्रक्शन का, तो इस पुल की स्टेबिलिटी टेस्ट की गई। उस स्टेबिलिटी टेस्ट में ये आया कि इसमें घटिया लो क्वालिटी के मटेरियल का पूरा भरपूर इस्तेमाल हुआ और कई एजेंसियों ने रिपोर्ट दी। हर एजेंसी के रिपोर्ट में था कि इस पुल पर
अब आवागमन सुरक्षित नहीं है, इस पर तत्काल आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी जाए, 0। 2022 में इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई। 100 साल का वादा, 5 साल का साथ मात्र, यानी 5 ही साल में धोखा। अजय इंफ्रा 42 करोड़ रुपए लिया बनाने का। अब राजस्थान के जो विष्णु प्रसाद पुंगलिया की फर्म है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये 52 करोड़ रुपए लेंगे इसको गिराने का 18 महीने। ये है गुजरात मॉडल। बड़ी सिंपल एक छोटी खबर है, लेकिन इस खबर, ऐसी खबरों को अगर हम समझ लिए होते तो 10 साल से उस गुजरात मॉडल की तर्ज पर राष्ट्र निर्माण नहीं हो रहा होता। अगर हम उस मॉडल को समझ लिए होते इसी खबरों के माध्यम से, तो राम मंदिर टपक नहीं रहा होता। अगर हम उस मॉडल को समझ लिए होते तो नई पार्लियामेंट 100 रुपए 80 रुपए की बाल्टी के भरोसे नहीं होती, उसकी छत टपकती और नीचे बाल्टी लगानी पड़ती। अगर हम समझ लिए होते तो एक लाइन से पूरब से पश्चिम तक एयरपोर्ट्स जिस तरीके से ध्वस्त हो रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट का शेड गिर रहा है, कहीं कोई हिस्सा गिर रहा है, ऐसे एयरपोर्ट्स ध्वस्त नहीं होते। अगर हम समझ लिए होते तो अलग-अलग रोड, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यूपी में बना, उसकी हालत क्या है? बार-बार धँस जाता है उसका बड़ा-बड़ा हिस्सा, वो धँस नहीं रहा। और हम समझ लिए होते तो देश आज संविधान और लोकतंत्र पर खतरे के मुहाने पर नहीं खड़ा। इसीलिए इस खबर को बता रहे हैं। 42 करोड़ में बना, 52 करोड़ में टूटेगा। कंपनी को बताया जा रहा है कि ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। जब 2022 में पता चला कि 100 साल का वादा और 5 साल में धोखा, तो इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, अजय इंफ्रा को। लेकिन ब्लैक लिस्ट की अगर बात करेंगे आप, तो ब्लैक लिस्ट का क्या असर होता है, इसको आप समझना हो तो समझिए एडू टेस्ट नाम की कंपनी से। ये एडू टेस्ट का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये भी गुजरात की कंपनी है। इस कंपनी पर बार-बार पेपर लीक के आरोप लगे हैं। एक बार नहीं, कई बार लगे। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ तो जो है ब्लैक लिस्ट हुई, बिहार में पेपर लीक हुआ, यहाँ तक कि एडू टेस्ट की आप जाएँ सर्च कर लें। अभी तो हम ब्रिज की बात पर हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि खबर बड़ी रोचक भले ना लगे, लेकिन ये खबर समझना ज़रूरी है। ये एडू टेस्ट पर जब आरोप लगे, एडू टेस्ट के मालिकान, डायरेक्टर्स को की तलाश शुरू हुई, तो ये फरार हो गए, अभी भी फरार है। इन्होंने नाम बदल के, आज नहीं, ये कई सालों से बैन होते हैं। लेकिन ये नाम बदल-बदल के कंपनी का नाम बदल जाता है। अलग-अलग राज्यों में ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी इसी कंपनी को, अब सोचिए इस कंपनी में कुछ तो खास होगा, एक्स फैक्टर होगा। इसी को एग्ज़ाम करवाने की ज़िम्मेदारी मिलती है, पेपर छापने की ज़िम्मेदारी। ऐसा कौन-सा सुरखाब का पर लगा हुआ है इस कंपनी के प्रिंटिंग प्रेस में, जो इसी को मिलता है ब्लैक लिस्ट होने के बाद। इस कंपनी के हर आदमी को, जितने मालिकान हैं, बड़े-बड़े ओहदों पर, सबको जेल में होना चाहिए था, लेकिन इसको मिलता है। इतना ही नहीं, एडू टेस्ट पर हमने एक पुरानी रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि प्रधानमंत्री जिस अ, हिस्से के मुखिया हैं, जिसके चेयरमैन हैं, उसके भी आयोजन में इस एडू टेस्ट को काम मिलता है। इस एडू टेस्ट के जो संस्थापक निदेशक हैं सुरेश चंद्र आर्य, एक ये बड़े जो है राष्ट्रवादी जो हिंदू संगठन है, नाम है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा। इस हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं। इनके कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े-बड़े नेता बीजेपी के नजर आ चुके हैं। और इनके पुत्र जो निदेशक हैं, जिनको तलाशा जा रहा है, ये महोदय 2017 में गिरफ्तार हुए थे।
2023 में बिहार में भी पेपर लीक का मामला आया, तो 8 दिसंबर 2023 को ब्लैकलिस्ट किया गया इनकी कंपनी को। और उस ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद सीएसआईआर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, उसमें इनको 8 करोड़ रुपए का काम दे दिया गया। तो मैं ब्लैकलिस्ट पे उदाहरण एडुटेस्ट का ये मामला नहीं था। ये मामला अहमदाबाद के पुल का था, लेकिन ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ये बताया गया है कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और उसी से खर्चा वसूला जाएगा। ये उस गुजरात में 52 करोड़ वसूली की बात हो रही है, जिस गुजरात में ऊर्जा विभाग ने 3,900 करोड़ रुपए, 3900 करोड़ रुपए ज्यादा पेमेंट अडानी को कर दिया कोयले का। और चिट्ठी लिखा, जब अडानी का मामला हिंडनबर्ग के पार्ट 1 में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, तो लगा कहीं जांच में ये मामला भी न खुल जाए, तो गुजरात ऊर्जा निगम ने जो है वो चिट्ठी लिख करके 3900 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ था वो अडानी से मांगा, अडानी की कंपनी से मांगा 3900 करोड़। तो ये ब्लैकलिस्ट की कहानी भी समझना जरूरी है। ये ब्लैकलिस्ट की कहानी, ये पेमेंट करके वसूली कर लेंगे की कहानी गुजरात मॉडल से बहुत अभिन्न, बड़े नजदीक से जुड़ी हुई है। इसको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए आप। नमस्कार।